हाय दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो है। आज तीसरा दिन है। हम लोग फर्स्ट डे देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, कहाँ से उसका फार्मूला होता है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरे दिन से स्टार्ट किया था हमने, छोटे से छोटे लेवल के क्वेश्चन को उठाया था। और आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आगे ही देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बहुत सारे हमारे भाई, हमारे मित्र ये देख करके वीडियो को स्किप कर देते हैं भाइयों कि ये क्वेश्चन तो हमको आता है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। तो एग्जांपल को आप लोग समझिए और एग्जांपल कहता क्या है उसका सेंस देखिए। यदि ये हमारा एक ग्लास है, यदि हमारा एक ग्लास है और इस ग्लास को पत्थर से भरने के लिए बोल दिया जाए, पत्थर से भरने के लिए बोल दिया जाए, तो आप ये सोचिए कि हम बड़े बड़े पत्थर को लाते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही देखेंगे तो ये हमारे बड़े बड़े पत्थर आप डालें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम ये देखेंगे कि हमारा ग्लास ये फुल नहीं है, भरा नहीं है। आप बोले कि सर ये तो बिल्कुल भरा है, लेकिन ये भरा नहीं है। आप देखेंगे इसके छोटे छोटे कण और आ सकते हैं। तो आपने और छोटे छोटे कण लाए और इसमें जहां स्थान था, जहां प्लेस था वहां रख दिए। बोले अब तो भरा है, लेकिन अब भी भरा नहीं है मेरे भाई। अगर इससे भी छोटे बोले तो अगर चूर्ण पत्थर मिले तो यहां पर क्या करेंगे, आ जाएंगे। जब ये चूर्ण से पूरा ग्लास भर जाएगा तो ही हमारा ग्लास फुल कहलाएगा। तब इसमें थोड़ी सी भी स्थान बचेगी नहीं, बिल्कुल जगह नहीं बचेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ भी पूर्ण या भरना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बड़े चीजों से भर सकते हैं। तो हमारे ये दैनिक जीवन में भी यही रिलेटेड, अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें छोटा सा ज्ञान, बड़ा सा ज्ञान चाहे जो छोटे चीजों को मिला करके कोई पूर्ण हो सकता है। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। और सेकंड डे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। बड़े क्वेश्चन में भी हम भी बोलेंगे 4% की हानि हुई, 10% का लाभ हुआ। तो हमने सेकंड क्लास में यही बताया है कि अगर 4% की हानि होती है दोस्तों तो वह वस्तु लाभ क्रय मूल्य का 96% पे बिकी है। 10% का लाभ होता है तो 110% पे बिकी है या 110% आपको मिलता है। तो हम लोग उसी पे हम लोग सेकंड डे पे क्लास किए थे, उसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस था प्रैक्टिस पर। लेकिन आज अच्छे क्वेश्चन को और उठाएंगे जो हमारे एग्जाम में पेपर बनते हैं। आज पेपर के लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को, और एक चीज, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए सीखने को मिलेगा, बिल्कुल कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। और हमने आपसे वादा किया है कि चैनल पर एसएससी का पूरा कोर्स या पूरा जो भी टॉपिक उठाएंगे वो पूरा खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन अच्छे दे दिए जाएं या 4-5 क्वेश्चन पेपर के दे दिए जाए तो बस इसी पे समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपको पूरा 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 एक एक सवाल, एक एक टाइप का सवाल दिया जाएगा। बिल्कुल आप भरोसा रखिए और आप वीडियो को और हमें पढ़िए, हमसे आप पूरा पढ़िए। ठीक है, आप चैनल को शेयर करते हैं, नहीं शेयर करते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप हमें पूरा पूरा देखें और क्लास को पूरा पूरा अटेंड करें।
अगर सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर कुछ ना कुछ अलग मिला सीखने को। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने बेसिक से बहुत सारे, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दिए हैं, अगर नहीं भी दिए हैं तो आगे कंपटीशन आप लोग कि कोई भी कंपटीशन का पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, तो उसमें देखेंगे कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही बनता है छोटे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन ये है, 1 रुपए पर 5 वस्तु दी जाती है, या राम ने 1 रुपए पर 5 सेब बेचा तो उसे 4% की हानि हुई। राम ने 1 रुपए पर 5 वस्तु बेचा तो उसे 4% की हानि हुई। यदि वह 1 रुपए का 4 वस्तु देगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो दोस्तों इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यदि 1 रुपए का 5 सेब, कितना सेब? 5 सेब देता है तो 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है। वहीं जब 1 रुपए का 4 सेब बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा? तो हम लोग वस्तु को बराबर कर लेते हैं, सेब को बराबर कर लेते हैं। अगर सेब को दोनों केस में बराबर करोगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का। तो हमारा निकल के आएगा 4 रुपए में 20 सेब बेचा तो 4% की हानि हुई। जब 5 रुपए में 20 सेब बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा? तो अब 4 रुपए में 20 सेब बेचने पर 4% की हानि हो रही है, यानी बिल कितना का रहा? 96% का। कितने परसेंट का दोस्तों? 96% का। तो हम लोग कह सकते हैं 4 रुपए इक्वल टू 96%, 96%। तो 1 रुपए बराबर आएगा 24, तो 5 रुपए बराबर आ जाएगा 24 इंटू 5 इक्वल टू 120%। तो लाभ कितने का हुआ भाई? लाभ हुआ 20% का। लाभ हुआ 20% का। बिल्कुल आसानी से, हम लोग कुछ नहीं किए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 रुपए में जब 5 वस्तु दी जाती है तो 4% का हानि होता है। यदि 1 रुपए में 4 सेब दिया जाए या 4 वस्तु दिया जाए तो कितने का लाभ होगा? तो हम लोग जितना वस्तु है उसको बराबर करें। जब इसको बराबर करोगे तो हमें ये देखने का मिलेगा 20 वस्तु या 20 सेब 4 रुपए में देने पर 4% की हानि हो रही है। यदि 20 सेब 5 रुपए का दे, ज्यादा रुपए का दोगे तो क्या होगा? हानि तो कम होगी, या तो कुछ परसेंट क्या होगा? लाभ होगा। तो अब ये 4 रुपए वस्तु हमारा दोनों बराबर है, यही 4 रुपए जब 4% की हानि दे रहा है, यानी बीच कितने का रहा है? 96% का। 4 रुपए बराबर 96, तो 1 रुपए बराबर 24, 5 रुपए बराबर 120। हम लोग जानते हैं 100 रुपया या 100% हमारा क्या होता है? सीपी होता है। जब 120% आया तो एक्स्ट्रा कितना है दोस्तों? 20%। तो लाभ कितना का हुआ? 20% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे एक और। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत घूमता है, यूपीएसआई हो या बैंक हो, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या बहुत बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए में 9 सेब खरीदे, 5 रुपए में 9 सेब खरीदे तो 100 सेब कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? 5 रुपए का 9 सेब खरीदे तो 100 सेब कितने का बेचे कि 20% का लाभ हो? तो हम लोग को क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन को नोट करते हुए चले, कॉपी पेन लेकर के बैठे। प्लीज जब भी मैथ लगाएं किसी से भी पढ़ें, हमसे नहीं, एनीवन, किसी से भी आप पढ़े हैं तो आप मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे।
और एक बात हम लोग को याद दिला दे रहे भाई आप लोग को कि यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर हमने पहले ही कमेंट कर दिया है कि 50 प्रैक्टिस सेट से ज्यादा सॉल्व कराया जाएगा पिछले साल का पेपर। बस नोटिफिकेशन आ जाए कि कब से वैकेंसी ऑनलाइन हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल ये बात को ध्यान दीजिए और दोस्तों को भी बताइए। तो कह रहा है 5 रुपए में 9 सेब खरीदा, 9 सेब खरीदा, 5 रुपए में 9 सेब खरीदा। तो कितना परसेंट 100 सेब कितने रुपए का बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अगर दोस्तों 5 रुपए का 9 सेब खरीद रहे हैं तो हमें कितना चाहिए, 100 सेब का दाम चाहिए, तो हम लोग इसको 100 में बदल लें तो यह हो जाएगा हमारा 500 रुपए का 900 सेब, 500 रुपए का 900 सेब। अब हमें कमाना है 20% का लाभ। जब दोस्तों अगर लाभ परसेंट में आप कमा रहे हैं तो चाहे 1 सेब पर खरीदिए, चाहे 1 सेब पर कमाइए, चाहे 500 सेब पर कमाइए, चाहे तो कमाइए 5 सेब पर, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि वो क्या परसेंटेज सबके लिए है, परसेंटेज सबके लिए है। तो अब ये हमारा 120, जब आप इसका निकालेंगे 120%, 20% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो हम लोग परसेंटेज में आपको सिखाए थे 120 निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 600 रुपए, 600 रुपए। अब ये 20% जब लाभ कमाओगे दोस्तों तो यही 600 में बेचोगे कितना सेब, 900 सेब। कितना सेब दोस्तों, 900 सेब। अब 900 सेब तो हमको बेचना नहीं है, हमको सिर्फ बेचना कितना है, 100 सेब। अगर 100 सेब बेचना है तो 9 से भाग देने, तो यहां आ जाएगा 100 सेब, यहां भी 9 से भाग दे दो तो हो जाएगा कितना, 9 6 का 54, 6 बचा, 9 6 का 54 तो हम लोग 6 रुपया। 100 सेब कितने का बेचेगा दोस्तों, 66.66 रुपया का। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 रुपए का 9 सेब खरीदते हैं तो 100 सेब कितने का बेचा जाए कि हमें 20% का लाभ हो, हमें 20% का लाभ हो। तो हमें 100 सेब बेचना है तो हम लोग क्यों ना इसको 100 में बदल लें। तो 500 रुपए का 900 सेब, 500 रुपए का 900 सेब। जब 500 रुपए का 900 सेब तो 20% लाभ कमाना है। जब 20% लाभ कमाओगे तो बेचेगा कितने का, 900 सेब बेचेगा कितने का, 600 का। जब 600 का 9 सेब बेच रहा है भाई तो अब 100 सेब 9 से भाग दे दे, इसमें भी क्या करें 9 से भाग दे दें तो आपका निकल के आ जाएगा 66.66 रुपया। बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे बेचने पर 5% की हानि तथा पुनः बेचने पर 5% का लाभ होता है और 8 रुपए का अंतर आता है, और 8 रुपए का अंतर आता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि उसे 2 बार बेचा गया। पहली बार 5% की हानि हुई, दूसरी बार 5% का लाभ हुआ, लेकिन रुपया 8 रुपए का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 8 रुपए का। हम ये भी कह सकते हैं कि जब 5% का लाभ बेचा जाता है दूसरी बार तो उसे 8 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 8 रुपए। तो हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से, हम लोग जानते हैं हमारा सीपी कितना होता है भाई, 100%। 100% क्या होता है, सीपी। पहली बार बेचा गया 5% माइनस पर यानी 95% पर, दूसरी बार बेचा गया 5% प्लस पर यानी 105% पर। अब देखेंगे परसेंटेज में कितना ज्यादा है, यहां से आया 5%, फिर यहां से आया 5%, तो 5 कितना हो गया, 10%। यही 10% रुपया में कितना दिखा है, 8 रुपया। कितना दोस्तों, 8 रुपए। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य।
जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी 100%, 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 10 दाम 100%, मल्टीप्लाई 10 का 80 रुपया सीपी, 80 रुपया सीपी। क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एकदम आसानी से करेंगे। कह रहा है कि पहली बार बेचा गया तो 5% का हानि, दूसरी बार बेचा गया तो 5% का लाभ। तो अब हम लोग जानते हैं जब 5% का हानि तो 95% बेचा गया, जब 5% का लाभ तो सिर्फ 5% बेचा गया। अब देखेंगे हमारा 5% यहां से 5% यहां से, तो टोटल कितना हो गया 10%। यही 10% किसके बराबर है 8 रुपए के। हमें सीपी ज्ञात करना है, सीपी यानी 100%। 100% जब ज्ञात करना है भाई तो 10 का मल्टीप्लाई, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दाम 80 रुपया। बिल्कुल। अब अगर एक दफा लाभ हो रहा है एक दफा हानि हो रही तो हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग ऐसे भी देखते हैं जब अगर कभी लाभ लाभ दिख जाए तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन जब हानि हानि दिख जाए तो हम लोग प्लस करते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन हमको बिल्कुल आसानी से इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोग और कर सकते हैं 100 है 95 प्लस 105, हमारा हुआ कितना 5000 5000। अगले क्वेश्चन और हम लोग इसी पे करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचें तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अब हम लोग 100 नहीं मानेंगे, हम लोग 100 नहीं मानेंगे, दोनों दफा क्या है लाभ है। लेकिन एक बार अगर समझाना चाहें तो यहाँ पे अगर 100% है ये हमारा सीपी है, और दूसरी 20% लाभ यानी 120% ये बेच रहा है। यदि 25% लाभ पर बेचा जाए यानी 125%, तो अंतर कितने का आएगा भाई 5% का। कितने का दोस्तों 5% का। यही 5% रुपया में कितना है 35%, सॉरी 35 रुपया, रुपया में कितना है 35 रुपया। हमको अब सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोग 100% करना है तो 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाए कितना 100%, 35 दूनी 70, 700 रुपया, 700 रुपया। बिल्कुल आसानी से कुछ करना ही नहीं है। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि 25% के लाभ पर बेचे तो 35 रुपए अधिक मिले। परसेंटेज में कितना अधिक हो रहा है 5%, रुपया कितना अधिक हो रहा है 35। हमें ज्ञात करना है सीपी। क्या ज्ञात करना है सीपी, तो सीपी ज्ञात करना है यानी 100% यानी 20 का मल्टीप्लाई, फिर 20 का मल्टीप्लाई इधर करोगे आ जाएगा 700 रुपया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन यहां हम ये बना दें कि ये जब 20% या जब 25% पर वस्तु बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या करें इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, प्लीज जरूर बताएं। आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हैं भाइयों, तो दोस्तों प्लीज आप लोग आंसर का कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो जिम्मेदारी दिया जाए वो अपने निभाइए। दोस्तों आप लोग बहाने बनाना बंद करिए और पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। आप लोग मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखते हैं, बस उसका असर कुछ मिनट दिखता है, कुछ मिनट, घंटे में नहीं कह सकते। बस ये गए मोटिवेशनल देखे और खूब एकदम से एक्साइटेड हो गए, पढ़ने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड, लेकिन फिर थोड़ा 1 मिनट बाद ये आता है कि आज तो बीत गया या सुबह बीत गई, दोपहर में थोड़ा सा सो लेते हैं, दोपहर में थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे। जहां सोए फिर वहां से क्या हुआ खत्म, फिर अपने मूल अवस्था में आ जाएंगे।
लेकिन ऐसा ना करिए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप लोग मेहनत करिए। क्वेश्चन अगला देते हैं। क्वेश्चन, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100% अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, इसका आंसर दीजिए प्लीज। आप लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ दें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ होता, तो उस पर 5% का लाभ होता। आंसर बताएं भाई प्लीज, आप लोग सॉल्व करें। बस टाइम ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा टाइम ठीक है, थोड़ा सा तब तक हम क्लीन करते हैं। आप लोग करके कमेंट में आंसर बताइए। बस 2-4 दिन में दोस्तों बिल्कुल व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। प्रोजेक्टर का भी जुगाड़ हो रहा है, प्रोजेक्टर लग जाएगा, पूरा स्थान फिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में भी कोई भी असुविधा नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दोस्तों अच्छी से अच्छी व्यवस्था आपके इस चैनल पर, आपके इस परिवार पर कर दी जाएगी। आप लोग के लिए हमारे जो भाई हैं गांव देहात में या जो पढ़ना चाहते हैं, लॉकडाउन में भी सब बैठे हैं, उनके लिए हम लोग एक अच्छा ऑफर यूपीएसआई में भी, और हमेशा कभी भी यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगेगा इस चैनल पर, बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें। बस आप लोग पढ़ाई करिए और आप ये देखेंगे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं क्या, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा महत्व रखता है, तो धीरे धीरे सब एकदम अच्छा चलने लगेगा, व्यवस्था पूरी हो जाएगी। पर आप लोग क्या करें, बस और बस पढ़ाई करें, ये हमारे लोग की जिम्मेदारी है कि बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने परिवार को, अपने भाई को। तो हम लोग क्वेश्चन कह रहे हैं, एक व्यापारी एक वस्तु को बेच लेता है तो 20% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य को 100 रुपया बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य पर 100 रुपए अधिक प्राप्त होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो अगर आप ये देखिए दोस्तों कि अगर यहां हमारा सीपी है, सीपी है 100%, सीपी है दोस्तों 100%। अब ये 20% की हानि हो रही है, यानी 80% पे वस्तु बेच रहा है। अब ये मान लीजिए आप 90 रुपए या 190 रुपए का बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं, 190 रुपए का, ये हम मान रहे हैं, माना। कह रहा जब 100 रुपए अधिक पर बेचता, 100 रुपए अधिक और बेचता, तो हम लोग क्या करते, प्लस 100 रुपए, यहां हो जाता 290 रुपए। जब 100 रुपए और अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी 105% पर बेचता। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है यहां से हम लोग जानते हैं 20%, फिर यहां से 5%, तो ये हो गया हमारा 25%। कितना परसेंट दोस्तों, 25%। अब ये हमारा तो परसेंट की बात होगी 25%, लेकिन रुपया कितना अधिक हुआ, रुपया अधिक हुआ 100 रुपया, रुपया अधिक हुआ 100 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं 25% इक्वल टू 100 रुपया, 25% इक्वल टू 100 रुपया। और सीपी ज्ञात करना है यानी 100 ज्ञात करना है। जब 100 ज्ञात करना हो तो यहां हम लोग देखें क्या, 4 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100%, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400।
बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए अधिक प्राप्त करते तो 5% का लाभ होता। तो 5% का लाभ होता, तो हम लोग देखेंगे आज हमारा आ जाएगा 25% का अंतर कितने का आ जाएगा? 25% का। फिर रुपया कितना अधिक है? 100 रुपए। 25% इक्वल टू 100 रुपए, तो 5% सॉरी 100% इक्वल टू 400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, आप लोग लाभ हानि में घर दुकान पे जाते हैं या कुछ खरीदने, तो आप देखेंगे कि एमआरपी 140 रुपए है, लेकिन आपको लिया जाता है कितना? 120 रुपए। अब यही एक क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप अपने दैनिक जीवन में अगर हमेशा अपने दिमाग को क्रिएटिव रखें तो आप मैथ में कैलकुलेशन अपने से बहुत आसान कर सकते हैं। हमेशा सीखने की कोशिश करें तो आप अपने से बहुत ही आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? आप एक दुकान पे गए, कोई दवा लिया या कोई वस्तु लिया, उसमें एमआरपी लिखी है दोस्तों 140 रुपीज, 140 रुपीज 140 रुपया, लेकिन आपको वह वस्तु मिल गई 120 रुपए में, 120 रुपए में। तो आप ये देखिए कि कितना परसेंट हमें छूट मिला, कितना परसेंट क्या मिला? छूट मिला, या कितना परसेंट रुपया हमको कम देना पड़ा, कितना परसेंट रुपया कम देना पड़ा। बिल्कुल ये आप सोचते नहीं है, बस 20 रुपया बचा, मुस्कुरा के चले आए कि चलो 20 रुपया कम हो गया। लेकिन आप लोग अपने से सोचिए परसेंट में कितना कम मिला, तो बताइए कितना परसेंट कम मिला, या छूट हमें कितने परसेंट की मिली। तो ये हम देखेंगे, हमारी एमआरपी थी 140 रुपया, 140 रुपया क्या थी? एमआरपी थी। अब मिला कितने का? 120 रुपया का, 120 रुपया का मिला। छूट कितने की मिली? 20 रुपए की, 20 रुपए की छूट। किस पर छूट मिली? 140 पर इंटू 100। इसका मल्टीप्लाई करो, यहां 7 आएगा, यहां आ जाएगा कितना? 10, तो हो जाएगा 100/7। इतना परसेंट आप लोग कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करके और सही बटे में बनाएं। तो दैनिक जीवन की बात है, लेकिन आप लोग कभी सोचते कहां हैं? तो प्लीज दिमाग को ओपन रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव रहिए। क्वेश्चन क्या हमारे साथ घटना हो रही है, एक तो ये आप लोग कभी केयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके मोहल्ले में कोई विचित्र प्राणी आ जाए, कोई खूबसूरत कन्या आ जाए, तो आप लोग उसको जरूर केयर करेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसानी से केयर करेंगे, और एक नहीं पूरा 10 दिन केयर करेंगे अगर वो 10 दिन टिक गई तो प्लीज दिमाग लगाइए और अपने काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है, घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट न दी जाती तो उसे 20% का लाभ होता। तो सीपी ज्ञात कीजिए, तो सीपी ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ भाई, अगर किसी भी वस्तु पर 10% की छूट दी गई तो लिया कितना गया? 90%। लिया कितना गया? 90%। यही तो हमने फर्स्ट क्लास में सिखाना चाहा था, परसेंटेज में तो यही सिखाया था। 10% की छूट, 10% की छूट, तो लिया गया कितना दोस्तों? 90%। तो अब कह रहा 10% छूट के बाद 1080 रुपए उसका दाम होता है, तो ये दाम किसके बराबर है? 90% के। 90% इक्वल टू 1080, तो 1% जब निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो हमें एमआरपी ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 1200 रुपए एमआरपी। वो क्वेश्चन कह रहा है
यदि छूट न दी जाती तो 20% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि छूट न मिलता तो जब इस पर वस्तु बिकती तो 20% का लाभ होता, यानी 120%। 120% इक्वल टू, यहां ना लिख करके यहां लिखें, 120% इक्वल टू 1200 रुपए। तो 100% ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, सीपी यानी 100%, तो आ जाएगा 1200, 120 इंटू 100, यहां बचा 1000 रुपया, 1000 रुपया। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कह रहा है यदि 10% की छूट दी जाती है तो गाड़ी का मूल्य हो जाता है 1080। 10% की छूट जब दी जाती है तो वस्तु बेचे कितने, 90% पे। तो छूट न दे तो हम बेचे कितने पे, 100%। 100% यानी 1200 रुपए। जब छूट न दी जाती तो लाभ कितना मिलता, 20%, यानी 120% में बिकता। 120% इक्वल टू 1200, तो सीपी ज्ञात करना है, यानी 100%। 100% इक्वल टू 1000। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप कराइए, इसको आप करिए, हम अभी तुरंत बोल दे रहे हैं। अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, हम लास्ट तक इस क्वेश्चन का सलूशन दे देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। लेकिन बिल्कुल इसी आसानी पे, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपया में बेचा। 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में बेचा। 20% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट न दी होती तो कितना परसेंट लाभ अर्जित करता। 8% छूट दिया तो 17,940 रुपए में बेचा और उसे 20% का लाभ हुआ। यदि छूट न देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, कितने परसेंट का लाभ होता, या कितना परसेंट लाभ अर्जित करता। तो प्लीज दोस्तों इसका आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को हम कमेंट देख रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए और बताइए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम दूसरा क्वेश्चन कैसे सुने, तो प्लीज दूसरा क्वेश्चन सुनिए और उसमें जब भी टाइम मिले तो उसमें दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन है, एक पेन के अंकित मूल्य पर 36 रुपए की छूट देने के बाद, एक पेन के अंकित मूल्य पर 36 रुपए छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 360 रुपए हो, यदि पेन का क्रय मूल्य 360 रुपए हो और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को कितना परसेंट लाभ होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग अगर उससे रिलेट करें तो थोड़ा सा अंतर है। इसमें दिया है इतने रुपए का छूट देने के बाद इतना परसेंट का लाभ होता है। वो क्वेश्चन में था 17,940 रुपए बेचने के 8% छूट देने के बाद 20% का लाभ हुआ, वो विक्रय मूल्य था। लेकिन ये कह रहा है एक दुकानदार 36 रुपए छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, और यदि इसका क्रय मूल्य 360 रुपए है और छूट ना दे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। बिल्कुल आसान से अपना यूजिंग कॉमन सेंस लगाएं। और दोस्तों जितना छोटा बता रहे हैं इतना छोटा, इससे छोटा क्वेश्चन हमें तो लगता नहीं कि इससे छोटा सलूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखने का 3 लाइन 4 लाइन का है, भाषा भी काफी अच्छी है, लेकिन सलूशन सिर्फ 10 सेकंड का है। तो हम लोग आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ये मान लीजिए हमारा सीपी है, क्या है, सीपी है। जब 36 रुपए की छूट दी जाती है,
-36 रुपए किया जाता है तो हमें 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का दोस्तों? 15% का। और इसका क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपए। जब लाभ न दिया जाए, जब लाभ न दिया जाए, जब यानी लाभ न दिया जाएगा, सॉरी, जब छूट न दी जाए, जब छूट नहीं दिया जाएगा तो हमें 36 रुपए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जो छूट दे रहे थे इसको भी 36% लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल। अब ये देखेंगे कि ये 36 हमारा 360 रुपए का कितना परसेंट है? 10%। कितना परसेंट है? 10%। तो यहां हमारा बढ़ जाएगा 10%। कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 10%। तो हमारा कुल लाभ कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10% इक्वल टू 25%। आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में हुआ क्या, इतना जल्दी कैसे हो गया? तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कह रहा है अगर 36 रुपए की छूट दी जाती है तो 15% का लाभ होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए। जब छूट न दी जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा? जब छूट न दी जाए दोस्तों, ये 36 रुपए जब माइनस करेंगे तो 15% लाभ हो रहा है। छूट नहीं देंगे तो 36 रुपए वो भी लेंगे, यानी 36 रुपए और प्लस करेंगे। अब ये 36 रुपए आप देख रहे हैं क्रय मूल्य कितना है? 10%। तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। जब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों तो 15 10 25% आंसर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। बिल्कुल जी सर, ऐसे ही करना है। कोई कमेंट हो, कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, राम ने 70 पैसे प्रति वस्तु की दर से 750 वस्तु बनाया। 70 पैसे प्रति दर की वस्तु से 750 वस्तु बनाया। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है यदि केवल 6 वस्तुएं बेची जाए। कुछ अंकित करता है उसका मूल्य, उसके बाद यदि केवल 6 वस्तु बेची जाए तो उसे 40% का लाभ हो। यदि केवल 6 वस्तु बेची जाए तो उसे 40% का लाभ हो। जबकि 120 वस्तु खराब हो जाती है तथा इस वस्तु पर केवल 630 वस्तु ही बेची जाती है तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है राम ने 70 पैसे की दर से 750 वस्तु बनाया। यदि वह केवल 600 वस्तु ही बेचा, केवल 600 ही वस्तु बेचा और 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर, और 120 वस्तु खराब हो जाती है तो उसे कुल 630 वस्तु ही बेच पाता है, यानी 30 वस्तु और बेचा। किस पे? उसी लाभ पर। तो वस्तु का या राम का टोटल लाभ कितना परसेंट होगा? अब आप यह मानिए दोस्तों कि 70 पैसे प्रति पेन या वस्तु जो दिया है उसको हटाइए। आप मानिए उसकी एमआरपी 100 रुपए का रखता है। कितना रुपए रखता है? 100 रुपए, यानी 750 पेन का एमआरपी 100 रुपया। कितना रुपया दोस्तों? 100 रुपया। एक बात और बताइए, इसको हम लोग परसेंट माने तो 100% कर सकते हैं। 100% यानी 100 रुपया। आप चाहे तो इसको पूरे वस्तु का 750 का मान लें या तो एक का मान लें। एक सात पूरे का मानिए 750 का, 750 का एमआरपी 100 रुपए। अब कह रहा है क्वेश्चन 600 रुपया बेचा 40% के लाभ पर। जितना मूल्य अंकित करता है उसके 40% के परसेंट लाभ पर, तो बेचे कितने? 140 रुपए में। कितने रुपए में? 140। और 120 वस्तु खराब हो जाती है यानी 100 रुपए।
और टोटल 130 वस्तु बेचा, यानी 30 वस्तु और बेचेगा। अब ये 30 वस्तु कितने का पड़ेगा? ये 0 से 0 होगा, तो 60 वस्तु 14 रुपए की, तो 30 वस्तु 7 रुपए की। तो यहां निकल गया 750 वस्तु 147 रुपए की। 750 वस्तु 147 रुपए का, ये सीपी है। 750 पेन का, ये एसपी है। तो लाभ परसेंट कितना हुआ? 47%। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। आप फिर सोच रहे होंगे फिर कैसे हुआ, एक बार हम फिर से बताते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। हमने मान लिया 750 का कुल एमआरपी कितना है? 100 रुपए। कितना दोस्तों? 100 रुपए। 600 वस्तु उसके 40% के लाभ पर बेचा जाता है, या जो मान निर्धारित करता है उसका 40% एक्स्ट्रा बेचा जाता है। हुआ कितने का? 140 रुपए का। 120 वस्तु खराब हो गई, यानी 0 हो गया। फिर कह रहा है 30 वस्तु और बेची जाती है, तो ये 30 वस्तु कितने का होगा? एक 0 से 0 हटाएंगे तो 60 वस्तु 14 रुपए का, 30 वस्तु 7 रुपए की, तो 30 वस्तु 7 रुपए, कितना हो गया? 147 रुपए। अब ये देखेंगे एमआरपी ये बनाने में खर्च था 100 रुपए, 750 पेन का। फिर हम देखेंगे 750 पेन जब बेचे, एसपी निकाले तो 147 रुपए, यानी परसेंट कितना हुआ? 47% का लाभ हुआ। 47% का क्या हुआ? लाभ हुआ दोस्तों। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे भी शानदार क्वेश्चन आपका, इससे भी अच्छा लेवल, इससे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप लोग आगे बने रहें, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आप लोग बस पढ़ाई करें, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ कुर्सी खरीदना चाहता है जिससे प्रत्येक की कीमत 300 है। प्रत्येक की कीमत 300 है। विक्रेता उसे इस तरह छूट उपलब्ध कराता है कि आदमी को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 कुर्सियों की कीमत और बाकी 2 कुर्सियों की 120 रुपए के अनुसार अदा करता है। यानी एक आदमी कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है, लेकिन दुकानदार उसे इस तरह छूट देता है कि 10 कुर्सियां कीमत पर, और जब वो 12 कुर्सी अगर खरीदेगा तो 10 कुर्सी कीमत पर और 2 कुर्सी 120 के आधार पर, 120 रुपए की एक कुर्सी पे 2 कुर्सी इस तरह खरीदेगा, तो उसे कितना परसेंट की छूट उपलब्ध कराएगा, कितना परसेंट की छूट मिलेगी। तो दोस्तों इसका हम लोग देखेंगे। पहला सामान्य तरीके से हल करते हैं, जो हमारा सेंस कहता है, यूजिंग कॉमन सेंस कहता है, जो हमें अच्छा लगता है। उसके बाद इसका दूसरा नियम भी बताएंगे। तो कह रहा है, यानी अगर हम दाम देखें तो 300 रुपए की एक कुर्सी, 12 कुर्सी का बचे कितना? 3600 रुपए। ये क्वेश्चन हम जानते हैं सब लोग कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कैसे? 300 कुर्सी का एक दाम, सॉरी एक कुर्सी का दाम 300, तो 12 कुर्सी का दाम 3600। अब कह रहा 10 कुर्सी कीमत पर, यानी 300 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 3000। अब 120 रुपए के हिसाब से 2 कुर्सी, 12 दूनी 40, 240, हुआ कितना? 3240 रुपए। अब कितने परसेंट की छूट मिली? परसेंट छूट वास्तव में मिला कितना? यहां से 60 है करेंगे 33, 260 रुपए। कितना दोस्तों? 260 रुपए। किस पर छूट मिला? 3300 पे इंटू 100, सॉरी 360 हुआ, क्योंकि 3600 है ना, 3500 तो है नहीं। तो हम लोग यहां देखें क्या, 360 पूरा हो गया, एक 0 0 कट गया, बचा कितना? 10% की छूट, 10% की छूट। इसको हम लोग बेसिक से कर लेंगे। एक कुर्सी का दाम 300, तो 12 कुर्सी का दाम 3600।
उसके बाद कह रहा छूट इस तरह मिलता है, 10 कुर्सी का दाम 300 रुपए देना पड़ेगा, 2 कुर्सी का दाम 120 रुपए देना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 3240। छूट मिला कितना, जो हम लोग परसेंटेज में देखे थे, छूट मिला कितना 360 का, किस पे मिला 3600 पे इंटू 100, तो आ जाएगा 10%। लेकिन इससे भी आराम से कर सकते हैं, इससे भी छोटा, बिल्कुल 2 3 4 सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन। वो कैसे करेंगे, इसको आप लोग उतार लिए, यही हम अच्छा सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग देते हैं कितना, 300 कुर्सी का दाम 12 कुर्सी 300 का, 300 के हिसाब से 12 कुर्सी। अब छूट मिल कितने पर रही है, सिर्फ 2 कुर्सी पर। ये हमारा कितना है, छूट है। छूट कितने मिल रही है, 2 कुर्सी पर। वो भी कितना मिल रही है, 180 रुपए। एक कुर्सी भाई 120 रुपए का बेच रहा है 2 कुर्सी, तो था कितने का, 300 का। छूट मिला कितने का, 180 रुपए का। तो 180, अगर इसको सॉल्व करें, 0 रहने दे, 6 6 18, क्या हो जाएगा 300 पे 30 रुपए, यानी 10 100 रुपए पे कितना परसेंट, 10, यानी परसेंटेज में 10% की छूट, 10% की छूट। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं किए हम लोग। क्वेश्चन क्या रहा है, 300 के हिसाब से 12 कुर्सी, अगर हमें 12 लेते तो इस हिसाब से मिलता, लेकिन हमें छूट मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सी पर। कितने कुर्सी पर दोस्तों, 2 कुर्सी पर। 2 कुर्सी पर छूट मिल रही है। छूट मिल कितना रही है, 180 रुपए का। सॉल्व करेंगे तो 2 से काटे 6 6 18, यानी 300 पे 30। तो हम लोग 30 से 3 काट दिए, 100 पे 10, तो परसेंट कितना हुआ, 10%। कितना परसेंट दोस्तों, 10%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गर्मी बहुत अच्छी पड़ रही है, फिर से बारिश हुआ था, मौसम ठंडा हुआ था, पर अभी फिर से गर्मी चालू है। तो आप लोग बहाने ना बनाएं। हम ये नहीं है कि आपको हम मौसम का याद दिला दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मौसम को आप लोग ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि मौसम को याद करने के बाद भी बहाना बना लेते हैं कि गर्मी पड़ रही है, नहीं पढ़ना है। और हमारी ये वीडियो उन भाई के लिए भी एकदम बिल्कुल अच्छा है जो इस टाइम इंटर की परीक्षा दे चुके हैं, क्योंकि आगे अगर वो इंजीनियरिंग या डिफेंस में नहीं जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, एसएससी। कौन सा रास्ता बचता है, एसएससी। तो अगर आपके छोटे भाई बहन कोई इंटर का परीक्षा दे के बैठा है तो उनसे बोलिए बिल्कुल बैठे ना, क्योंकि बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी सूचित करें, अगर आप बड़े हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने छोटे, जो गलती आप किए हैं वो आपके छोटे भाई बहन ना करें, उनको प्लीज बताएं और दुनिया से आगाज कराएं। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा है, और ये भी जानो जितना क्वेश्चन हमने आज लिया है, जितना क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कराया है, वो सारे पिछले साल के पेपर के हैं, पिछले साल के मतलब पहले आए हुए पेपर के हैं। और हम लोग अब हर सेक्शन पे पिछले साल का जो भी वैकेंसी लगेगी उसका कम से कम 10-20 सेट तो पिछले साल का पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन सुनिए, यदि विक्रय मूल्य का 6% क्रय मूल्य के 7% के बराबर है, विक्रय मूल्य का 6% क्रय मूल्य के 7% के बराबर है, एवं विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 ज्यादा है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। बिल्कुल क्वेश्चन की कंडीशन पे जाएं और जो क्वेश्चन कह रहा है वही आप करें। कह रहा है विक्रय मूल्य का 6% यानी एसपी का 6% बराबर है सीपी के या सीपी का 7% का।
अब इक्वल लगा है, हम परसेंटेज में बताए थे मेरे दोस्तों, अगर इक्वल लगा है तो वह समीकरण है। इक्वल लगा है तो वह क्या है? समीकरण है। तो अगर समीकरण है तो ये हमारा कहां से कहां हटा? परसेंट से परसेंट हटा। तो हमारा लिख सकते हैं SP अपान CP इक्वल टू 7/6, यानी SP का मान 7 तो CP का मान 6। और एक चीज हम और बताए थे, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जैसे परसेंटेज में हम सिखाए थे 3x इक्वल टू 4y, और यहाँ से x और y का मान पूछे तो x बराबर 4 y बराबर 3। और अगर यहाँ पे मान लो हो जाए 2z और z x y z का मान पूछे तो हम लोग ज्ञात क्या किए थे? 3 4 3 12, इसका एलसीएम निकालेंगे 12, उसके बाद 12 से दे देंगे क्या? भाग। जब 12 से भाग दोगे 3 चौक 12, 4 3 12, 2 6 12, x का मान 4, y का मान 3, z का मान 6। इस तरह से इसको सॉल्व करना हम लोग क्या किए थे? सीखे थे, बिल्कुल आसानी से। तो ये चीज छोटी छोटी चीज है, इसको आप जरूर से ज्यादा ध्यान रखें। इसमें भी लोगों को क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगर इसमें हम देखें आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विक्रय मूल्य का 9%। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसका हम लोग 9% निकाल लें तो हमें कहीं ना कहीं पॉइंट मिल जाएगा। तो लेकिन इसको हम बना ले 100 में, ये हमारा रेशियो है, ये हमारा अनुपात है। अनुपात में अगर दोनों अनुपात में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आगे हम लोग रेशियो पढ़ाएंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी दिखाएंगे। आपको 3 चैप्टर बताए थे, नंबर सिस्टम, परसेंट और रेशियो। ये अर्थमेटिक की जान होती है। ये अर्थमेटिक में इन तीनों का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग 5.5 रेशियो 6 है तो हम लोग 500 रेशियो 600 भी कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कटेगा, फिर 5 अनुपात 6 आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, इसको हम लोग 700 कर दें, इसको कर दें 600। अब इसका अगर 9% निकालेंगे का 9% तो आ जाए कितना? 9 7 63। इसका निकालेंगे 10% तो आ जाएगा कितना? 6 दाम 7। परसेंट हटाओगे जब यहाँ से तो 0 0 कट जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन विक्रय मूल्य का 9%, क्रय मूल्य का 10% से 2 अधिक है, से 2 अधिक है, लेकिन यहाँ पे अधिक कितना है? 3। इसको हम लोग दे कितना देते हैं? यूनिट, 3 यूनिट, क्योंकि ये तो हमारा पूरा क्या है? ये 100 भी माने हैं, 100 क्या किए हैं? माने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 3 इक्वल टू 2, 2 रुपया ज्यादा है, 2 रुपया ज्यादा है, तो ये हमारा हो गया क्या? 3 × 2 सॉरी 3 यूनिट बराबर 2 रुपया। तो हमें सीपी ज्ञात करना है, यानी 600 ज्ञात करना है। 600 यानी सीपी 600 बराबर निकल जाएगा 2 3 × बराबर 400। सीपी कितना निकल गया दोस्तों? 400। सीपी का निकल गया 400। बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस पे भी लिखिए, एसपी का 7% सीपी के 8% के बराबर है या 9% के बराबर है। एसपी का 7% सीपी के 9% के बराबर है, और एसपी विक्रय मूल्य का 12% क्रय मूल्य के 14% से 4 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप लोग के पास 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और उसके बाद कल हम आएंगे, कल
और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ ही रहा है और आपको कैलकुलेशन कैसे कम कर दिया जाए बिल्कुल आसानी से, कितने कम समय में कितने कम हम लोग टाइम को बचा सकें। हम पहले ही बताए थे क्या, हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखना है एसएससी के लिए। एसएससी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मांगती है। अगर कोई नॉलेज का परीक्षा देना है तो आप सिविल में जाइए, यूपीएससी में जाइए, उसमें नॉलेज मांगता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, टाइम, इसमें टाइम को बचाना है, स्पीड मेंटेन रखनी है, हमें बहुत तेजी से दौड़ना है। और दोस्तों आपकी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जो भाई रीजनिंग पढ़ना चाहते होंगे उनको भी आप लोग सूचना दे देंगे कि हमसे हमारे चैनल पर बिल्कुल आप पढ़ाई करें, बिल्कुल क्या करें, पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।